हेलो स्टूडेंट, E2 रिएक्शन से रिलेटेड लास्ट टॉपिक बता रहा हूँ। एक छोटा सा कंसेप्ट है वो मैं आपको बता रहा हूँ, और रिएक्शन मैकेनिज्म का एक लास्ट टॉपिक, मतलब रिएक्शन मैकेनिज्म फिनिश हो चुकी है। ये छोटा सा एक अलग से टॉपिक है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसको ध्यान से आप समझेंगे। ठीक है, हेडिंग लिखेंगे E2 रिएक्शन, E2 रिएक्शन, और लिखेंगे डाई डी हेलोजिनेशन, डाई डी हेलोजिनेशन। डाई डी हेलोजिनेशन, डिहाइड्रेशन का मतलब क्या था? रिमूवल ऑफ वाटर। डी हेलोजिनेशन का मतलब क्या होगा? रिमूवल ऑफ हेलोजन। डाई डी हेलोजिनेशन का मतलब क्या होगा? दो हेलोजन को अगर आप रिमूव करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? डाई डी हेलोजिनेशन ऑफ हेलोजिनेशन बोलेंगे, डाई डी हेलोजिनेशन, क्योंकि दो दो हेलोजन वहां से रिमूव होगा, मतलब रिमूवल ऑफ क्या आपका? X2। ठीक है, ये कंडीशन। अब देखो, सिंपल सा फंडा याद रखें कि एडजेसेंट कार्बन पे, ठीक है, दो हेलोजन ग्रुप प्रेजेंट रहेगा एडजेसेंट कार्बन पे। इसको बोलते हैं हम लोग वीक डाइहैलाइड। एक वर्ड होता है जेम, एक दूसरा होता है वीक। एक ही कार्बन पे दो हेलोजन अगर रह जाए उसको जेम डाइहैलाइड बोलते हैं, और दो एडजेसेंट कार्बन पे अगर दो हेलोजन प्रेजेंट है उसको वीक डाइहैलाइड कहते हैं। वीक डाइहैलाइड क्लोरीन, ब्रोमीन, कुछ भी का रिएक्शन अगर आप कराते हैं, रिएजेंट NaI एसीटोन लेके अगर हीट कर देते हैं, और दूसरा रिएजेंट है जेड एंड डस्ट। जेड एंड डस्ट का मतलब जिंक पाउडर के फॉर्म में, और हीट करते हैं, तो यहां से प्रोडक्ट जो मिलेगा बच्चों, C डबल बॉन्ड C, मतलब अल्कीन का फॉर्मेशन होगा। दो कंडीशन है, वीक डाइहैलाइड, एडजेसेंट कार्बन पे दो हेलोजन, अगर इसका रिएक्शन NaI एसीटोन से आप कराते हैं, NaI एसीटोन से, और हीट करते हैं, या फिर जेड एंड डस्ट से रिएक्शन कराते हैं और हीट करते हैं, तो अल्किन का फॉर्मेशन होगा। और ये मैकेनिज्म जो फॉलो करता है वो E2 को फॉलो करता है। ठीक है, एंटी एलिमिनेशन होता है, एंटी एलिमिनेशन। सीधा सीधा बात याद रखिएगा, एडजेसेंट कार्बन पे दो हेलोजन जिसको वीक डाइहैलाइड बोलेंगे, उसका रिएक्शन NaI एसीटोन, हीट करेंगे तो ये प्रोडक्ट मिलेगा, या फिर उसका रिएक्शन जेड एंड डस्ट से कराएंगे, हीट करेंगे तो भी यही प्रोडक्ट मिलेगा, सेम। अब इंडिविजुअली मैं आपको दोनों का मैकेनिज्म बताता हूं। ठीक है, मैकेनिज्म से आपको पता चलेगा कि एग्जैक्ट हुआ क्या और कैसे प्रोडक्ट हमें मिल रहा है। ठीक है, मैकेनिज्म यहां देखेंगे, जैसे कंडीशन ये है CX, और यहां भी X लगा हुआ। ठीक है, यहां पे आप लिए NaI एसीटोन, ठीक है, और साथ में हीट कर रहे हैं, तो कंडीशन ये है कि ये ब्रेक होगा Na प्लस और I माइनस, और I माइनस अब बढ़िया क्या है? बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस। तो I माइनस इस X को होल्ड कर लेगा, ठीक है, और X को होल्ड करने के बाद इंटर हेलोजन कंपाउंड बना देगा। इंटर हेलोजन कंपाउंड ये होता है कि दो डिफरेंट हेलोजन अगर आपस में बॉन्डेड हो जाए तो उसको इंटर हेलोजन कंपाउंड हम लोग बोलते हैं। और इंटर हेलोजन कंपाउंड और आप डिटेल में पढ़ोगे, P ब्लॉक एक चैप्टर है, ठीक है, उसमें आप पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जैसे I माइनस इस X को होल्ड करता है, तो माइनस तो प्लस के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो X इन द फॉर्म ऑफ X प्लस बाहर आएगा, तो इलेक्ट्रॉन क्लॉट यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से रिलीज होगा क्या आपका? लिविंग ग्रुप, X माइनस एज ए लिविंग ग्रुप बाहर चला जाएगा। तो यहाँ से प्रोडक्ट बन गया बच्चों C डबल बॉन्ड C, ठीक है, और प्लस कंडीशन ये है कि यहाँ से बन जाता है Na, और ये जो Na प्लस जो यहाँ फ्री हुआ है वो X माइनस जो बाहर जाएगा उसके साथ बना लेगा NaX, और साथ में ये जो I माइनस है, और यहाँ से रिलीज हुआ क्या आपका? X माइनस, जिसको ये होल्ड किया, उसके साथ मिलकर IX इंटर हेलोजन कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेगा। तो ये इसका मैकेनिज्म है। बहुत बार क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सर यहाँ पे आपने बोला E2 रिएक्शन, एंटी एलिमिनेशन, ठीक है, लेकिन NaI से I माइनस जो जनरेट हो रहा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, और एसीटोन पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है, तो इसके कंडीशन में SN2 क्यों नहीं होता?
ठीक है, या SN2 होगा तो क्या होगा। तो एक बात मैं बता दूं, Na एसीटोन का रिएक्शन अगर जेम डाइहैलाइड से कराएंगे, सॉरी वीक डाइहैलाइड से कराएंगे, तो यहाँ पे सब्सटीट्यूशन SN2 रिएक्शन नहीं होता, ठीक है, यहाँ एलिमिनेशन रिएक्शन ही होता है। लेकिन अगर जबरदस्ती आप सब्सटीट्यूशन करा देंगे, उससे भी प्रोडक्ट सेम अल्कीन ही आपको मिलेगा, वो भी बात मैं दिखाऊंगा। ये लिखने के बाद नोट करके पॉइंट लिख लीजिएगा, नोट करके लिखेंगे SN2 डज नॉट टेक प्लेस इवन if it take place then final product is same, ठीक है, वो भी आप देख लो। जैसे मान लो ऐसे तो आपको हम बता दिए कि नहीं होता, लेकिन मान लो अगर आप करा दिए जबरदस्ती, ठीक है, SN2 अगर हुआ, इधर से जो I माइनस होगा वो यहाँ अटैक करेगा, X माइनस बाहर चला जाएगा, ठीक है, और फिर एक I माइनस यहाँ पे जाकर अटैक करेगा और एक यहाँ, ठीक है, तो ये I माइनस इस X माइनस को लीव करा देगा और ये इसको लीव करा देगा, बढ़िया न्यूक्लियोफाइल है ये। तो यहाँ से प्रोडक्ट बन गया ये I C I और ये, और हमेशा याद रखिएगा कि 1,2 डाइआयोडो जो कंपाउंड होता है वो हाईली अनस्टेबल होता है और वो एग्जिस्ट नहीं करता, और इन द फॉर्म ऑफ I2 बाहर चला जाता है। तो ये कैसा है, 1,2 डाइआयोडो वाला सिचुएशन आ गया, 1,2 डाइआयोडो, और तो 1,2 डाइआयोडो जो कंपाउंड है वो क्या है, हाईली अनस्टेबल। अगर हाईली अनस्टेबल है तो ये यहां से बच्चों इन द फॉर्म ऑफ I2 बाहर चला जाता है, और यहां से यहाँ I अगर बाहर जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड करेक्ट, डबल बॉन्ड C, और इस तरीके से तो फाइनली अल्कीन ही बना, ठीक है। वैसे याद रखें SN2 होता नहीं है, पहली बात तो होता ही नहीं, E2 को फॉलो करता है, लेकिन अगर SN2 भी करवा देंगे ना तो प्रोडक्ट जो फाइनल है वो सेम ही बनेगा, प्रोडक्ट डिफरेंट बनने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए दूसरा मैकेनिज्म मैं आपको बता रहा हूं, दूसरा जो कंडीशन है, दूसरा कंडीशन है कि अगर इसका रिएक्शन Zn' से आप कराते हैं, X ले लिए, और अगर इसका रिएक्शन कराते हैं Zn' और हीट, तो E2 रिएक्शन होगा, एंटी एलिमिनेशन होगा, ठीक है, एंटी एलिमिनेशन E2 रिएक्शन। अब कंडीशन यहां देखें, यहां से भी सीधा सीधा प्रोडक्ट अगर लिखे तो क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड C, और ये अल्कीन बन गया, ठीक है। बट इसका मैकेनिज्म कैसा होता है, Zn' इन द फॉर्म ऑफ पाउडर, ठीक है, और कुछ भी नहीं, C इधर ये X है, C X, और इस तरीके से यहाँ ये जो Zn आया वो यहाँ बीच में ट्रैप हो जाता है, ठीक है, और ये बना लेता है इधर से Zn X C X। आपको पता होगा Zn मेटल है और कार्बन नॉन मेटल, इस पे पार्सली पॉजिटिव चार्ज, इस पे निगेटिव, तो ये निगेटिव यहाँ पे अटैक करता है और ये X बाहर चला जाता है, तो C और Zn का भी बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो यहाँ से बन जाता है जाके प्रोडक्ट C डबल बॉन्ड C, ठीक है, और यहाँ से X माइनस जो बाहर गया वो इस Zn के साथ बॉन्ड बना लेगा Zn X2, ठीक है, Zn X2। तो ये कंडीशन है, तो इस तरीके से प्रोडक्ट बनता है, मैकेनिज्म ही मैंने आपको बता दिया। अब आपको पता होगा कि जो E2 रिएक्शन होता है वो स्टीरियो सिलेक्टिव होता है, रिजियो सिलेक्टिव होता है, स्टीरियो स्पेसिफिक होता है। बहुत सारे हमने पहले भी आपको इससे रिलेटेड एग्जांपल बता चुके हैं, बट मैं अभी एक और स्टीरियो सिलेक्टिविटी से रिलेटेड एग्जांपल मैं आपको कराऊंगा, ठीक है, और उसमें हम लोग विक डाइहैलाइड का एलिमिनेशन कराएंगे, ठीक है। स्टीरियो सिलेक्टिविटी में आपको बताया था इवन अमाउंट में स्टीरियो आइसोमर बनेगा, और आपको पूछेगा प्रोडक्ट में बताओ सीस वाला मेजर प्रोडक्ट है या ट्रांस वाला मेजर प्रोडक्ट है, एग्जैक्ट आपसे पूछा तो आप क्या करेंगे वो आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल देखिए, कंडीशन ये है, मान लो मेजो कंपाउंड ले लिए इधर से Br H PH PH H H, तो ये जो है कंपाउंड कैसा है, मेजो कंपाउंड है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे या तो आप
NaI एसीटोन और Zn डस्ट, ये लें तो भी हीट करना पड़ेगा। Zn डस्ट और हीट, मतलब ये लो या ये लो, दोनों में से कोई भी एक, तो E2 होगा, एंटी एलिमिनेशन होगा। तो पूछ रहा प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा। तो एक बात तो पता है कि एडजेसेंट पे दो अल्काइल, ये दोनों बाहर चला जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, तो अल्कीन बनेगा। लेकिन उसमें भी कौन सा अल्कीन, सिस अल्कीन बनेगा या ट्रांस अल्कीन बनेगा, क्वेश्चन ये है, ये बात आपसे पूछा जा रहा है। तो कंडीशन आप देखें कैसे करेंगे। इसके लिए आपको मैंने एक रफ करना सिखाया था, ठीक है। रफ में क्या बताए थे कि इसको आप न्यूमैन प्रोजेक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए, और जब भी एंटी एलिमिनेशन कराना हो तो न्यूमैन प्रोजेक्शन का जो स्टैगर्ड फॉर्म होगा उसी से आपको एंटी एलिमिनेशन होगा। ये फ्रंट कार्बन और ये रियर। तो फ्रंट कार्बन आपको पता होगा, वर्टिकल लाइन क्या होता है, आउटसाइड प्लेन, हॉरिजॉन्टल लाइन, सॉरी वर्टिकल लाइन कहाँ जाता है, इनसाइड प्लेन, हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ जाता है, आउटसाइड प्लेन। तो Br के सामने क्या Br, H के सामने क्या H, और PH के सामने क्या PH। अब यहाँ दिखा दिए PH और इधर दिखा दिया Br और इधर दिखा दिए H। फिर ये रियर कार्बन, यहाँ दिखा दिया हम क्या PH, फिर Br के सामने क्या हो जाएगा Br, और उसके बाद कंडीशन ये है कि H के सामने क्या हो जाएगा H। अब बात ये है बच्चों कि अगर एंटी एलिमिनेशन हमको कराना है तो वो ग्रुप जो एलिमिनेट होने वाला है वो कहाँ जाना चाहिए, एंटी पोजीशन में। और आपको पता है यहाँ जो एलिमिनेट होने वाला है वो कौन है, ये ब्रोमीन है। जो Br आपको दिख रहा है वही एलिमिनेट होगा, दोनों ब्रोमीन। तो ये दोनों ब्रोमीन आपस में कहाँ दिखना चाहिए, अपोजिट। अभी दोनों क्या है, साथ में। तो इसको किधर जाना पड़ेगा, अपोजिट। उसके लिए कितना रोटेट करना पड़ेगा, 180 डिग्री। तो जो फ्रंट कार्बन है उसको तो वैसे ही रहने दो जैसा है, PH, ठीक है, इधर Br, इधर H, ठीक है। और इसको रोटेट करवाएंगे अगर, तो ये Br यहाँ चला जाएगा, 180 डिग्री से रोटेट करा दी, तो ये इसके अपोजिट में यहाँ H चला जाएगा, और इसके अपोजिट में यहाँ पे क्या होगा, PH चला जाएगा। इसके बाद बच्चों जैसे ये Br और Br एलिमिनेट होगा, एंटी एलिमिनेशन, एंटी पोजीशन में है दोनों। अब ये Br बाहर जाएगा, ये Br जाएगा बाहर, यहाँ बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो ऐसा हो जाएगा कंडीशन, PH H H PH। देखिए ये PH और PH, और इन दोनों में जो डबल बॉन्ड आ चुका है अपोजिट में, तो कौन सा फॉर्म हो गया, ट्रांस। ऐसे चेक कर लेंगे, मतलब यहाँ अल्कीन तो मिला, लेकिन कैसा अल्कीन मिला, ट्रांस, PH PH, ठीक है, H H, कैसा हो गया, ट्रांस। एक ये फॉर्म हो गया। मेजो लेके चेक करके मैं बता दिया। मान लो मेजो नहीं, इनको अभी अपोजिट कर देते हैं, Br एक इस साइड और एक राइट साइड और दूसरा क्या, लेफ्ट साइड। तो उसमें कैसा प्रोडक्ट बनेगा ये बताओ। तो रटने वाली बात नहीं है बच्चों, कितना आप रटेंगे, ये जनरल बात है। तो जनरलाइज करके मैं आपको बता रहा हूं अभी यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से देखिए। दूसरा क्वेश्चन एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 2, जैसे यहाँ दिया हुआ ऐसा, Br Br H H PH PH, फिर से NaI एसीटोन या फिर Zn डस्ट लेके हीट करेंगे, दोनों में से कुछ भी, तो E2 एलिमिनेशन होगा, एंटी एलिमिनेशन होगा, ठीक है। पूछे जो भैया जो प्रोडक्ट बने वो क्या होगा, तो एक बात तो पता है, अल्कीन, ठीक। कैसे, ये दोनों Br जाएगा बाद डबल बॉन्ड, लेकिन वो कौन सा, सिस या ट्रांस, ये कैसे, उसके ये रफ करेंगे, ठीक है। ये फ्रंट कार्बन और ये रियर, ठीक है, फ्रंट कार्बन, ये दोनों कहाँ चला गया, इनसाइड। PH के सामने क्या होगा, PH, और Br के सामने क्या होगा, H, और ये H के सामने क्या होगा, Br, ठीक है। PH के सामने क्या होगा, PH, Br के सामने H, और H के सामने क्या, Br। तो यहाँ दिखा दिए, ये दिखा दिए इधर PH, ठीक है, और ये इधर Br, और ये इधर से भी दिखा दी क्या आपका H। इसके बाद ये देखो PH के सामने PH, तो यहाँ पे दिखा देंगे हम PH, ठीक है।
इसके बाद यहाँ हम दिखा देंगे H और यहाँ दिखा देंगे हम Br। ठीक है, एंटी एलिमिनेशन कराना है तो जिनका एलिमिनेशन होना है वो अपोजिट में रहना चाहिए। तो देखिए एंटी एलिमिनेशन में किसका एलिमिनेशन हो रहा है यहाँ पे, Br का। तो ये Br एक यहाँ है कि यहाँ, तो इसको अपोजिट में 180 करने के लिए 60 डिग्री रोटेट करा देंगे। तो जो फ्रंट कार्बन है उसको कुछ मत छेड़छाड़ करो, जैसा वैसे ही रहने दो। Br यहाँ ये H 60 डिग्री रोटेट करा देंगे तो यहाँ चला जाएगा आपका क्या Br, यहाँ चला जाएगा PH और यहाँ चला जाएगा क्या H। अब देखिए जैसे ये बाहर जाएगा तो यहाँ पे बनेगा डबल बॉन्ड और ये एक साइड से बाहर चला जाएगा, तो फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें इनके बीच में डबल बॉन्ड हो चुका है। यहाँ पे है PH, यहाँ पे है PH, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे H और यहाँ पे H, ये दोनों देखो किधर है, सेम साइड। तो कौन सा फॉर्म हो गया ये, सिस। तो यहाँ जो आप प्रोडक्ट लिखोगे, जो प्रोडक्ट आप लिखोगे उसमें डायरेक्ट C डबल बॉन्ड C, PH PH H H, इस तरीके से बच्चों आपको प्रोडक्ट निकाल लेना चाहिए। देखिए फाइनली रिएक्शन मैकेनिज्म में आपको पढ़ा दिया पूरे तरीके से, और अल्कोहल, ईथर, अल्काइल लाइट तीनों एक साथ पढ़ा है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि ये तीनों फिनिश हो गया, अभी और आगे चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसे नेक्स्ट चैप्टर होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और रिडक्शन ऑफ अल्केन। ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो अल्काइल लाइट में भी यूज होता है, हाइड्रोकार्बन में भी यूज होता है, अल्कोहल में भी यूज होता है। तो उसको इन जनरल में पढ़ा रहा हूँ। तो मतलब ये 2-3 चैप्टर एक साथ कॉमन चल रहे हैं जो फिनिश हो जाएंगे एक साथ। अब आपका काम क्या है कि मैंने जो डीपीपी सेंड करवाया उसको सॉल्व करो, जो दिक्कत है पूछो, और इन सभी को अच्छे से जो आप पढ़े इतने सारे लेक्चर्स में उसको बार बार रिवाइज करिए। जो दिक्कत जाए फिर हमसे पूछिए, बहुत मेहनत से आपको मैं पढ़ाया हूँ। ठीक है, एक एक चीज़। और फाइनली आज ये चैप्टर फिनिश हो गया। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर होगा अपना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है, और अल्केन रिडक्शन के ऊपर। ठीक है, चलिए, थैंक यू।